नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर, इस साल का आखिरी महीना दिसंबर 2024 कैसे रहेगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले आपके एनर्जी कार्ड से। ओके, सो डियर एरीज, दी एनर्जी जो है आपकी रहेगी अटैचमेंट। तो देखिए, मे बी यहाँ पर दिस एनर्जी इज सेइंग कि as the word only says कि attachment, right? तो आप बिकॉज ऑफ अटैचमेंट आप कुछ नो आप कोई ट्रैप में फंस सकते हो या फिर कोई किस स्टक हो सकते हो अपने सिचुएशंस में अटैचमेंट की वजह से। जैसा हम अपने फैमिली से अटैच रहते हैं तो कुछ मेजर डिसीजंस हम ठीक से नहीं ले पाते हैं। ओके, तो इस तरह का हो सकता है आपको इस महीने। एनर्जी जो बता रही है यहाँ पर अटैचमेंट है। और एरीज एक्चुअली ऐसे नेचर के नहीं होते हैं, बट स्टिल दे आर सो लविंग, दे लव देयर फैमिलीज अ लॉट, दे लव देयर फ्रेंड्स अ लॉट। तो उस वजह से यहाँ पर आपके ऐसा नहीं कि नो नो दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर आपके काम में आपके डिसीशंस डिले होंगे या फिर आप प्रॉपर डिसीशंस नहीं ले पाओगे। सो दिस अटैचमेंट इज गोइंग टू प्ले द रोल, या फिर आप अपने ही अंदर तक घुटेंगे कि आपको लगेगा कि आप स्टक हो गए हो यहाँ एक रिलेशनशिप को लेकर या फिर सिचुएशन को लेकर आप वहाँ पर स्टक हो गए हो। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है यहाँ पर, राइट? एंड द कार्ड एक्चुअली सेज कि आपको यू हैव टू रिलीज योर सेल्फ विद दिस अटैचमेंट। इट इज़ नॉट दैट ये आपके पास ये सिचुएशन आप डील करोगे, बट एनी टाइम व्हेन यू आर सीइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस अटैच्ड एनर्जीज कि हाँ इसने मुझे क्यों ऐसा किया, उसने मुझे क्यों ऐसा किया, अगर आपका माइंड इधर उधर ऐसा घूम रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी किसी के पास से, तो ऐसा क्यों कर दिया उसने मेरे साथ। सो इस तरह के अगर आपके माइंड में अगर चल रहा है तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। और वो वहाँ पर ये बता रहा है, ये कार्ड ये एनर्जी ये बता रही है कि दिस इज वेयर यू हैव टू रिलीज इट। दिस इज वेयर वो स्टॉप इमीडिएटली स्टॉप डूइंग दैट, थिंकिंग ऑन दिस ऑन दीज ग्राउंड्स कि ये ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, मैंने ऐसा नहीं किया था। मतलब हमारा माइंड इसी में सिंक होते रहेगा नहीं तो। सो ये आपको और ज़्यादा ट्रैप करेगा और आपको ज़्यादा ड्रोन करेगा नीचे, आप इसमें चलते घुसते चले जाओगे। सो इनिशियली अगर आप देखोगे, अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे चेन से जैसा बंधा है विच इज़ ईजिली ब्रेकेबल। मतलब हम उसे एक हाथ से दूसरे हाथ से निकाल कर हम अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं। सो दिस इज वेयर यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट डियर एरीज। नाउ लेट मी सी योर टैरो, देखते हैं आपके लिए क्या कहता है। सो टैरो जो है ना वो है थ्री ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस, वाओ, स्ट्रेंथ और डेविल। ओके, कूल। डियर एरीज, विथ दीज एनर्जीज व्हाट आई एम सीइंग इज आपका जो स्टार्टिंग रहेगा दिसंबर स्टार्टिंग में ना, आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ एंटर करोगे। जो ओवरसीज से आपके लिंक अच्छे बनेंगे यहाँ पर। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस है आपका तो वो एक अच्छा ग्रोथ दिखाएगा आपको उसमें। या फिर आपके कुछ कनेक्शंस है, आप अपने कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, तो आप यहाँ पर देख कोशिश करोगे कि आप अपना एक्सपैंड करो, अपने वर्क स्पेस को आप एक्सपैंड करो। ये आप कोशिश कर सकते हो यहाँ पर बिगनिंग में। थोड़ा ये भी हो सकता है एरीज कि आपके लाइफ में किसी थर्ड तीसरे आदमी का इंटरफेरेंस हो सकता है यहाँ पर जो आपको अखरेगा। किसी का भी अपने पर्सनल लाइफ में, आपका या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस की वजह से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आप परेशानी झेलोगे या फिर थोड़ा बहुत आप नो परेशान रहोगे। परेशानी मतलब आप स्ट्रेस महसूस करोगे और समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसा करना है, डील कैसा करना है, ऐसा भी हो सकता है। एट द सेम टाइम वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड कमिंग फॉरवर्ड। आई एम सीइंग कि यहाँ से आपका स्ट्रेंथ अच्छा हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स अच्छे रहेंगे इस महीने। और आप रिस्क टेकिंग, डेफिनेटली एरीज है जो रिस्क टेकर है, बोल्डली दे टेक रिस्क, आई अप्रिशिएट दैट। तो यहाँ पर आप आपके एक्चुअली आप अपने
अपने स्किन में, अपने अपने नेचर के हिसाब से आप यहाँ पर काम करोगे, सो एक्ट करोगे, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट डियर एरीज। जो स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, दैट ऑल्सो सेज कि रिस्क के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंशियल बनेगी यहाँ पर, जिससे आप ज़्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। ज़्यादा अगर आप अपने बिजनेस में हो या काम में भी हो, तो आप वहाँ से भी लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब इन्फ्लुएंस होंगे लोग आपकी बात से, आपकी पर्सनालिटी से, और कनेक्शंस यहाँ पर और अच्छे बनेंगे, बेहतर बनेंगे। आप इस वजह से अपने लिए, खुद के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करने वाले हो इस महीने। सो जो आपको धीरे धीरे फिर उससे बेनिफिट भी मिलना शुरू होगा, राइट। एंड लेट मी सी योर कार्ड हियर। वाओ, सी द वर्ल्ड। आप जो है ना, योर पर्सनालिटी, योर एज अ पर्सन, इट इज द वर्ल्ड नाउ। तो द कार्ड इज लाइक, यू नो, आप यू आर वेरी ओपन, यू आर वेरी ओपन टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यू आर वेरी ओपन टू डिफरेंट सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली, सो यू आर अट्रैक्टिंग हियर। आप समझिए कि आपको ना अपना कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं खोना है। एंड मे बी दिस अटैचमेंट कार्ड इज हियर टू से कि दैट यू हैव टू, आपको खुद को यहाँ पर इसके बियॉन्ड देखना है। मे बी दिस थ्री ऑफ वैंड्स ऑल्सो इज से कि आप अपना स्कोप बढ़ाइए, अपना देखने का नजरिया, आप पर्सपेक्टिव चेंज करिए और बढ़ाइए उसे। आप एक हायर पर्सपेक्टिव से हम एक सिचुएशन को जब एनालाइज करते हैं, राइट, तो वो एक्चुअली जो हम इश्यू समझते हैं वो उतना मायने नहीं रखता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाना है, राइट। तो और देखिए कि आपको ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन के लिए आपको क्या क्या करना है। सो विथ वर्ल्ड कार्ड यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर। और आपका अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर आप कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हो, या फिर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो बियॉन्ड दिस, आई कैन सी कि वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। सो फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स डियर एरीज। एंड वी हैव द डेविल कार्ड, राइट। तो मुझे and definitely, and this devil card is somewhat related to the attachment energy जो आपके लाइफ में आ रही है यहाँ पर। तो दिस इज वेयर इट ऑल्सो सेज कि स्टक, मतलब नो सिचुएशंस ऐसे रहेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा मे बी यहाँ पर कि ये बेस्ड ऑन सिचुएशंस भी हो सकता है, या किसी पर्सन के साथ भी आप स्टक हो सकते हो। क्योंकि आपको ना क्या करना है, वो कभी कभी हमें ना दिखता है कि ये एंड, ये क्या एंड है इसी का, राइट। ये सिनेरियो, ये सिचुएशन का क्या ये ही एंड है। मतलब आप अपने काम में एकदम वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टैग्नेशन भी आ जाता है। और या फिर आपको समझ में नहीं होता है कि आप डिफरेंट चीज़ों से, आप अलग अलग चीज़ों से डील कर रहे हो। तो ये कैसे वो होगा, रोल होगा अभी। एक प्रोसेस है, लाइक प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, प्रोसेस फोर, सो अलग अलग उससे डील कर रहे हो आप यहाँ पर। तो ये अगर प्रोसेस वन स्टक हो गया है यहाँ पर, या फिर इधर कुछ इश्यू है, तो हाउ आर यू, अगर ये डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पर, तो अभी ये कैसे फिर ये सब भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इस वजह से, राइट। तो इस तरह के यहाँ पे सिचुएशंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके काम में। ऐसा भी हो सकता है एरीज कि आप कोई एडिक्शन के एडिक्शन आपको लग सकता है, या फिर आप या फिर उस वजह से आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसा नो स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, देर आर डिफरेंट एडिक्शंस, स्वीट खाने का है। सो ऐसा नहीं कि एडिक्शन सिर्फ यही चीज़ों के रहेंगे। मतलब कल मैं किसी से बात कर रही थी और मैंने बताया वहाँ पर कि हमारी बात जब हो रही थी, तो मुझे लगा कि द ग्रेटेस्ट एडिक्शन दैट mankind, you know, we are going through is actually suffering, राइट। हमें अच्छा लगता है जब दुख हमारे साथ है, दुख में हो हम, तो हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। दैट हमारी एडिक्शन बन गई है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बात करना हमारी परेशानियों के बारे में, हमारी खुशियों के बारे में बात करना हमें उतना अच्छा नहीं दिखता। लेकिन जैसा ही हमें कुछ परेशानी होती है, तो हम उसे उसे पकड़ लेते हैं ऐसा, और उसमें ही डूब जाते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट टॉपिक, आई अंडरस्टैंड। वो हम कभी बात करेंगे डिटेल में। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि यहाँ पर आपकी एडिक्शन की वजह से, किसी भी तरह के एडिक्शन की वजह से आप यहाँ पे प्रॉब्लम महसूस कर सकते हो। वी हैव दिस नाइन ऑफ वैंड्स एनर्जी, या सो आप इसमें से डेफिनेटली आप यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, इस अपने आप को फ्री अप करने की। सी ये जो चेन से है यहाँ पर, यहाँ भी चेन से बंधा हुआ है, सो देर इज समथिंग विच इज ड्रेनिंग यू।
ओके, जो आपको पकड़ा हुआ है, आप आगे बढ़ना चाहते हो मगर ये आपको पकड़ के रखा है, और आप क्या कर रहे हो कि आप आगे के बदले में पीछे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो कि ये चेन है जो मुझे जकड़ी हुई है, मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो दिस कुड बी द प्रॉब्लम हियर, जो आपके माइंड पे हावी होगा। ओके, आपके थॉट्स के ऊपर ये हावी होगा। एक्चुअली द थिंग इज, ये सिर्फ थॉट्स में ही है, ये प्रॉब्लम सिर्फ थॉट्स में ही है। विथ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक, डियर एरीज, व्हाट आई कैन से हियर इज, आप अपने आप को लिबरेट करोगे इस थॉट प्रोसेस से। You can actually do this. You have to only trust yourself, believe yourself. You can actually do this कि आप अपने आप को ये thought process से आप रिलीव कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो with okay. सो देर आर चांसेस कि ये जो है, ये जो स्टक एनर्जीज है विथ नाइन ऑफ स्वर्ड्स, दे दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द फैमिली एटमोसफियर, या बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर, या फिर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी के प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर बाहर से यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और जिससे आप स्ट्रगल करोगे। सी दीज आर ऑल नॉट वेरी बिग थिंग्स अगेन एरीज, क्योंकि आपका जो है ना विथ स्ट्रेंथ पर्सनैलिटी एंड विथ क्वीन ऑफ वैंड्स हियर एंड दिस वर्ल्ड कार्ड हियर, आई कैन से कि आप डेफिनेटली ये ओवरकम करना चाहते हो। एंड वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज बिकॉज आई फील ये आपको ज़्यादातर आपका लाइफ में आप एक्यूपाई रहोगे इन चीज़ों को लेकर इस महीने। सो बट डेफिनेटली देर इज लिबरेशन कमिंग इन फॉर यू विथ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। तो आप अपने आप को रिलीज करोगे इन सभी से और उठोगे वहाँ से यूजिंग दिस स्ट्रेंथ, यूजिंग दिस वर्ल्ड कार्ड, जो एनर्जीज रहेंगे। that is very nice, that is very excellent, excellent, I can say that. तो डियर एरीज, चलिए आपके लिए हम देखते हैं कि मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ को रिलेटेड। Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Wow. So that's a that's a message for you, dear Aries. Alright. ओके, अगर प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी है। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हो तो आप मुझे वहाँ पर लिख सकते हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो इमीडिएटली कर लीजिए। एक लाइक तो ज़रूर बनता है, राइट? अगर नो लाइक जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा encouragement मिलता है मुझे भी। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल हियर। ऑलराइट, और मैं एंड करना चाहूँगी ये बोलकर कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग के लिए और हीलिंग के लिए हम सेपरेट वन ऑन वन सेशन रहता है उसमें, तो आप उसके लिए मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कहीं पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर डियर एडीज। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।